हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थुल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, ये आपका बहुपद का तीसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने दो वीडियो बताए हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो ऊपर आई बटन पर आप देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक होगा उसमें हम एक ही टॉपिक का प्रश्न सीखेंगे और वो टॉपिक होगा शून्य ज्ञात करना और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच। एक प्रश्न इससे रिलेटेड उठता है, तो कैसे करना है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इस प्रश्न को आखिर हल कैसे किया जाता है। तो आज हम उसी पर डिस्कस करेंगे। पूरी वीडियो आप जरूर देखना। लगभग 5 या 6 प्रश्न इस टॉपिक के मैं बताऊंगा और आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो पहला प्रश्न हम इसी को लेते हैं। प्रश्न में लिखा है कि द्विघात बहुपद, ये पूरा आपको वैल्यू दिया गया है √3x² प्लस 11x प्लस 6√3 के शून्यक निकालना है। पहला काम क्या करना है, शून्यक निकालना है। उसके बाद हमें शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच करना है। तो प्रश्न आप समझ चुके होंगे प्रश्न क्या है, हमें हल कितना करना है, हम वो चीज इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहला काम है, प्रश्न पहला ही प्रश्न है आज की वीडियो का। तो इसमें लिखा है √3x² प्लस में 11x और प्लस में है 6√3 = 0। देखो, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको यहाँ पर गुणनखंड करना नहीं आता होगा। पहला काम तो मैं आपको गुणनखंड करना ही समझा दे रहा हूँ। देखो, जब भी कोई वैल्यू आगे लिखी हो, देखो यहाँ पर √3 आगे लिखा है ना, इसका मतलब इस वैल्यू को लास्ट वाले पद से गुणा करना है। तो 6√3 को अगर हम √3 से गुणा करते हैं तो हो जाएगा 6 × 3, मतलब कि 6×3 = 18। अब आपको ये सोच के चलना है कि ऐसी दो वैल्यू होनी चाहिए कि गुणा करने पर, अब यहाँ पर आपको 18 सोचकर चलना है कि गुणा करने पर 18 आ जाए और जोड़ने पर 11 आ जाए। हमने जोड़ने को क्यों बोला, क्योंकि पूरे प्रश्न में सिर्फ प्लस है। अगर प्लस होगा तो आप समझ जाना कि मुझे जोड़ना ही है। माइनस होगा तो घटाना पड़ सकता है, लेकिन अगर प्लस होगा तो आपको जोड़ना ही है। अगर हम 9 ले लें और 2 ले लें, 9 को 2 से गुणा करेंगे तो 18 आ जाएगा। 9 में 2 को जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे कैसे, यहाँ पर √3x² प्लस में यहाँ पे 9x प्लस में यहाँ पे 2x प्लस में यहाँ पे 6√3 लिखा है, तो यहाँ पे 6√3 हो जाएगा। 6√3 बराबर आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे √3x², 9 में 2 जोड़ेंगे 11x आ जाएगा। 9 को 2 से गुणा करेंगे 18 हो जाएगा। अब देखो करना क्या है, इन दोनों में, अब यहाँ पर देखो 1 2 3 4 पद हो गए। ये 2 पद को अलग कर लेंगे और 2 पद को अलग कर लेंगे। अब देखेंगे इन दोनों में कौन सी वैल्यू कॉमन हो रही। देखो यक्स यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो पहला काम तो हम यक्स को करेंगे कॉमन। दूसरा देखो इन दोनों में कौन सी वैल्यू और कॉमन हो रही, हम √3 को करेंगे कॉमन। √3 को करेंगे कॉमन, यहाँ पर हो जाएगा x² प्लस में यहाँ पे 9 और हमने √3 कॉमन किया है। कॉमन का मतलब होता है भाग करना। अगर 9 में हम √3 से भाग करते हैं तो हम यहाँ पर √3 का कर लेते हैं परमीकरण। ऊपर हो जाएगा 9 √3, नीचे हो जाएगा 3, 3 × 9। तो मतलब यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी, यहाँ पर आएगी 3√3 और x तो हमने कॉमन कर लिया, तो यहाँ पर 3√3 आएगा। इस छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो आप 4 नंबर का सवाल तुरंत खो बैठोगे, तुरंत, अगर ये छोटी छोटी वैल्यू आपको नहीं पता होगी। इसके बाद यहाँ पर इन दोनों में देखेंगे, अगर हम 2 को कर लेते हैं कॉमन, तो यहाँ 2 को इसमें भाग करेंगे x बचेगा, प्लस में 2 से इसमें भाग करेंगे 2 × 6 √3 बचेगा, बराबर में यहाँ पर 0। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट बराबर आना ही चाहिए। अगर बराबर नहीं आता है इसका मतलब आपने सवाल गलत किया है। इसके बाद जो हमने कॉमन किया है उसे एक ब्रैकेट में रखेंगे √3x प्लस में 2 और इन दोनों में से एक ब्रैकेट में रखेंगे। यहाँ स्क्वायर नहीं होगा, सॉरी, क्योंकि x हमने कॉमन किया था। यहाँ 2 वैल्यू है तो एक वैल्यू बचेगा, x प्लस में 3√3 बराबर में 0 हो जाएगा। अब एक बार हम क्या करेंगे, इसके बराबर में 0 रखेंगे, हो जाएगा √3x प्लस में 2 बराबर में 0 हो जाएगा। यहाँ पे √3x हो जाएगा, प्लस 2 को इधर भेजेंगे माइनस में 2 हो जाएगा। x बराबर में हो जाएगा -2 बटे में √3 हो जाएगा।
यहाँ पे x बराबर में +3√3 को इधर भेजेंगे, माइनस में 3√3 हो जाएगा। तो x का एक वैल्यू ये आ गया, एक वैल्यू ये आ गया। ये आपके क्या हैं? तो ये आपके हैं शून्यक। तो शून्यक आपके कौन से हैं? शून्यक के बारे में आपको लिख देना है। दो वैल्यू आपकी आगे शून्यक। कौन कौन सी वैल्यू? पहली वैल्यू है आपका माइनस में 2/√3 और दूसरी वैल्यू है 3 माइनस में 3√3। ये आपके दो हो जाएंगे शून्यक। इसके बाद हम आगे करते हैं। ठीक है, अभी तो हमारा एक ही टॉपिक हल हुआ, अभी तो इसमें एक टॉपिक और हल करना है। हमें करना है उत्तर की जांच। ठीक है, तो लिखेंगे भी यहाँ पर, क्या लिखेंगे? लिखेंगे उत्तर की जांच, उत्तर की जांच। ठीक है, वो क्या करना है? अब देखो होता इसमें क्या है, आपको क्या करना है, आपको निकालना है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है? फार्मूला अल्फा प्लस बीटा ही तो अल्फा क्या है इसमें, और दूसरा आपको क्या निकालना है? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, यही दो ही वैल्यू तो निकालना है, अल्फा गुणे में बीटा। अब कुछ बच्चे करते क्या है, करेंगे क्या कि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगा देंगे, जबकि आपको ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर आपको देखो दो वैल्यू मिली है, ये आपका अल्फा है, ये आपका बीटा है, यहाँ पर रखना ही है। माइनस में यहाँ पे 2/√3, इसकी वैल्यू माइनस में, तो माइनस में 3√3 हो जाएगा। यहाँ पे बराबर हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा। √3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 3 हो जाएगा। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 3 हो जाएगा, और बटे में आपका √3 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 3 त्रिक का 9, 9 में 2 जोड़ेंगे, माइनस में 11 बटे में √3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -11 बटे में √3। दूसरा अगर देखते हैं तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा लिखा है। अल्फा का वैल्यू माइनस में 2√3 गुणे में बीटा का वैल्यू -3√3 हो जाएगा। √3 से √3 कट जाएगा, और -2 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 दूना 6। अगर हम यहाँ पर इन दोनों वैल्यू को समीकरण में रखें, देखो बहुपद का फार्मूला क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे x प्लस में बीटा बराबर में 0, यही तो होता है फार्मूला। तो यहाँ पर हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकाले हो? -11√3। यहाँ माइनस है, यहाँ पर भी देखो माइनस है, तो क्या हो जाएगा? प्लस में 11√3, यहाँ पे x प्लस में अल्फा बीटा का मान कितना? यहाँ पे 6। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसके बाद अगर हम √3 को इधर गुणा करें, ठीक है, √3 को इधर गुणा करें, क्या हो जाएगा? हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे √3x² प्लस में 11x प्लस में √3 को 6 में गुणा करेंगे, 6√3, और √3 0 के साथ गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। कुछ याद आया? यही प्रश्न तो है जो इतनी देर से हम हल कर रहे हैं। तो बस यही तो करना था, आपको शून्यकों का योगफल निकाल लेना है, गुणनफल, फिर आपको बहुपद में रख कर चेक करना है कि आपका जो समीकरण आप हल कर रहे हैं क्या वो समीकरण आता है। अगर आ गया तो समझ जाना कि आपका प्रश्न सही है। तो ये प्रश्न का हल करने का तरीका सबसे बेस्ट है, इसलिए मैंने पहले ही सवाल को इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आपको कोई भी डाउट ना हो। लेकिन इस टाइप के अभी 1 और 2 प्रश्न हम और करते हैं। तो आपका जो अगला प्रश्न हम उठा लेते हैं 2B का, ये प्रश्न नंबर 3। देखो देखने में भी थोड़ा आपको अजीब सा लग रहा होगा कि x² पहले है बाद में है, कुछ इस तरह से है, फिर भी आपको कोई चिंता नहीं करना है। मैं बता रहा हूँ क्या है इस प्रश्न को हल करने का तरीका। तो प्रश्न आप समझ लीजिए, 6x² माइनस में 3 माइनस में 7x, करना वही है जो हमने पहले सवाल में किया है। शून्यक निकालना है और इनके सत्यता की जांच भी करनी है। तो प्रश्न को हम उठा लेते हैं। प्रश्न है आपका 6x² माइनस में 3 माइनस में 7x बराबर में 0, ये आपका प्रश्न है। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको यहाँ पे x² लिखना है। इसके बाद ये x वाला पद चिन्ह सहित माइनस है, तो माइनस में 7x माइनस में यहाँ पर 3 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, हमने इसको सही से लिखा भी है और कुछ नहीं किया, चिन्ह को चिन्ह के साथ ही हमने उठाया है। अब देखो यहाँ पर 6 लिखा है तो 6 को 3 में गुणा करना पड़ेगा।
6 त्रिक आपका 18 होता है। आपको 2 नंबर सोचने हैं कि गुणा करने पर 18 आ जाए और घटाने पर 7। तो 9 को 2 से गुणा करेंगे 18, 9 में से 2 घटा देंगे 7 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे भी 6x की घात 2 माइनस जो चिन्ह यहाँ पर लगा रहता वही चिन्ह आपको लगाना है। माइनस में 9x घटाना है, यहाँ पे प्लस में 2x लिखेंगे। क्यों? माइनस 9 में से 2 घटाएंगे तभी तो 7 आएगा। अगर ये भी माइनस कर देते, ये भी माइनस कर देते तो 9 और 2 जुड़ जाता। माइनस में यहाँ पे 3 बराबर में 0 हो जाए। इसमें हम यक्स कर लेते हैं कॉमन और 3 कर लेते हैं कॉमन। 3 को 6 में भाग करेंगे, 3 दूना 6। यक्स यहाँ 2 पद है, 1 बाहर निकाले हैं तो 1 बचेगा। माइनस है तो माइनस। 3 को 9 में भाग करेंगे, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। यक्स से तो यक्स कट जाएगा। प्लस में इसमें कौन सी वैल्यू कॉमन करेंगे? 1, क्योंकि कोई ऐसी है ही नहीं जो दोनों में कॉमन हो। तो 1 कॉमन करेंगे, हो जाएगा 2x। माइनस प्लस से माइनस 1 तिक्के 3 बराबर में यहाँ पर 0 हो जाएगा। इसके बाद एक ब्रैकेट में 3x प्लस 1 हो जाएगा, 3x प्लस में 1 हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस में 3 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ बहुपद निकाल लेते हैं। ठीक है, बहुपद हो जाएगा आपका 3x प्लस 1 को इस साइड भेजेंगे, माइनस 1 हो जाएगा। x बराबर माइनस 1/3 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अगर इसको हल करेंगे 2x माइनस 3 को इधर भेजेंगे प्लस 3, x बराबर 3/2 हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको करना है सबसे पहला काम इनके सत्यता की जांच। तो पहला आंसर तो यहीं पे आ गया, माइनस 1/3 और 3/2। ये आपका हो गया शून्य। आपको पहला आंसर तो यहीं पे लिख देना है। अब हम इसके सत्यता की जांच करेंगे, तो यहाँ लिख भी देते हैं सत्यता की जांच। सत्यता की जांच कैसे करते हैं? सत्यता की जांच सबसे पहले हम लिखेंगे अल्फा प्लस में बीटा। ठीक है, कि मूलों का योगफल क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा ही निकालेंगे। यहाँ लिख भी दे रहे हैं मूलों का योगफल बराबर में अल्फा प्लस बीटा। और दूसरा स्टेप आपका होता है मूलों का गुणनफल, मतलब अल्फा इंटू बीटा। ये आपका एक वैल्यू अल्फा है और एक वैल्यू आपका बीटा है। तो अल्फा का वैल्यू -1/3 और बीटा का वैल्यू 3/2। हल कर लेंगे, यहाँ से गुणा 2 को 1 में गुणा करेंगे, माइनस में 2 1 कम 2, 3 को 3 में गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9, नीचे 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, 9 में से 2 हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा। इसके बाद अगला -1/3 में गुणा करते हैं 3/2 से, 3 से 3 कट जाएगा, आ जाएगा -1/2 आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे फार्मूला। क्या लिखेंगे? बहुपद का फार्मूला होता है आपका x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे x प्लस में अल्फा बीटा। तो यहाँ पे मान उठा के रख देंगे, हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 7/6, यहाँ पे x अल्फा बीटा की जगह -1/2 हो जाएगा। इसको थोड़ा से हल कर लेते हैं। देखो 6 को x में गुणा करेंगे, हो जाएगा 6x का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस में 7x। इस 6 को इधर भी गुणा करेंगे, -6 कम 6 बराबर, तो इधर 0 चल ही रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए बटे में 2 लिखा है, बटे में 2 आपका रहेगा। 6 को हमने इधर गुणा किया, 6 को 1 में गुणा किया, बटे में 2 है, 2 से 6 को काटेंगे 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 6x का स्क्वायर माइनस में 7x और माइनस में यहाँ पे 3 बराबर 0। और इसी प्रश्न को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो जो प्रश्न आप सॉल्व करेंगे लास्ट में वही वैल्यू आनी चाहिए। अगर आ गई तो इसका मतलब आपका प्रश्न सही है और आपने सही ढंग से प्रश्न को हल किया है। तो ये प्रश्न भी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। एक प्रश्न इससे रिलेटेड मैं और बता दे रहा हूँ। तो अगला प्रश्न आपका जो है वो है प्रश्न नंबर 14। देखो ये है प्रश्न नंबर 14, एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है। लिखा है गुणन खंडन द्वारा बहुपद 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा इन बहुपदों के गुणांकों और शून्यांकों के संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये प्रश्न कैसे हल करना है चलो समझते हैं। तो प्रश्न आपका लिखा है 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3। सबसे पहला काम, ये जो बटे में 3 है इसको हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे? 3 को 7 में गुणा कर देंगे, हो जाएगा 7 त्रिक 21, y² माइनस में 11y। अब इसके साथ भी 3 है, इसके साथ भी 3 है, तो गुणा होगा नहीं। ठीक है, इन दोनों में गुणा होगा नहीं। और देखो इस तरीके से भी कर सकते हैं, यहाँ पर 1 है, 3 से गुणा कर सकते हैं ऊपर नीचे, तभी आपको पता है 21 हो जाएगा। 3 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर, तो 3 आ जाएगा इस साइड में,
0 के साथ, तो ये हो जाएगा 0। अब यहाँ पे हमें गुणनखंड करना है। कैसे? अगर पद आगे लिखा है तो इसको 2 से गुणा करेंगे, 21 दूना 42। अब आपको ये सोचना है कि ऐसे 2 नंबर होने चाहिए कि गुणा करने पर 42 आए और घटाने पर 11। तो 7 ले लेते हैं और यहाँ पे 14 ले लेते हैं, ठीक है। 14 और 3, 14 में से 3 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा। 14 को 3 से गुणा करेंगे तो 42 आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 21 वाई का स्क्वायर माइनस में 14 वाई हो जाएगा, प्लस में 3 वाई हो जाएगा, माइनस में 2 बराबर आपका 0 हो जाएगा। -14 में से 3 घटाएंगे तो -11 और 14 को 3 से गुणा करेंगे 42 हो जाएगा। इन दोनों में देखो यहाँ पे और यहाँ पे, इन दोनों में अगर हम 7y कर लेते हैं कॉमन तो 7 त्रिक का 21, y 2 पद है तो 1 बचेगा और 7 दूना 14 हो जाएगा। इन दोनों में अगर हम 1 कर ले कॉमन तो हो जाएगा 3y प्लस माइनस से माइनस में 2 बराबर हो जाएगा 0। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 7y प्लस में 1 बराबर 0 और एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा 3y माइनस 2 बराबर में 0। ठीक है, 7y प्लस में 1 और 3y माइनस 2। अब करेंगे क्या, यहाँ पे अगर 7y को रोक लेते हैं, प्लस 1 को इधर भेजेंगे -1, y बराबर -1 बटे में 7 हो जाएगा। यहाँ पर 3y माइनस 2 को इधर भेजेंगे, प्लस 2 हो जाएगा, y बराबर 2 बटे में 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको लिख देना है शून्यक आपके निकल चुके हैं, तो शून्यक आपके क्या आए हैं। पहला शून्यक आपका आया है 2 बटे में 3 और -1 बटे में 7। तो पहला आंसर तो आपका यहीं पर आ चुका है। अब हम इसकी करेंगे सत्यता की जांच। तो यहाँ लिखेंगे भी सत्यता की जांच। कैसे करेंगे, तो लिखेंगे मोलों का योगफल, पहले मोलों का योगफल बराबर अल्फा प्लस में बीटा, और दूसरा स्टेप होता है मोलों का गुणनफल बराबर में अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू है आपका 2 बटे में 3 और प्लस, लेकिन यहाँ माइनस है, तो यहाँ तो प्लस है लेकिन ये माइनस है, 1 बटे 7 हो जाएगा, 1 बटे में 7 हो जाएगा। गुणा करेंगे 7 को 2 में, 7 दूना 14 माइनस 3 एकम 3, नीचे 7 को 3 से गुणा करेंगे 21 हो जाएगा। 14 में से 3 घटाएंगे 11 बटे में 21 हो जाएगा। इसके बाद अल्फा बीटा निकालेंगे, 2 बटे 3 हो जाएगा, गुणे बीटा का मान -1 बटे में 7 हो जाएगा। 2 एकम 2 माइनस 2, नीचे 7 त्रिका 21 हो जाएगा। ये हो गया मूलों का गुणनफल, योगफल भी आ गया, गुणनफल भी आ गया। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे बहुपद लिखते हैं, लिखेंगे बहुपद। बहुपद का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस में बीटा, यहाँ पे x प्लस में अल्फा बीटा बराबर में 0 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 11 बटे में 21 x हो जाएगा, अल्फा बीटा का मान माइनस में 2 बटे 21, 2 बटे में 21 हो जाएगा बराबर में 0। देखो यहाँ पर भी 21 है, यहाँ पर भी, यहाँ पर नहीं है तो 1 मान लेते हैं। हम करेंगे 21 से ऊपर नीचे गुणा, तो 21 को x में गुणा करेंगे, 21 x का स्क्वायर माइनस में 11x माइनस में 2 पूरे के बटे में 21 बराबर में हो जाएगा 0। तो यहाँ हो जाएगा 21 x का स्क्वायर माइनस में 11x माइनस में 2, 21 को इधर भेजेंगे हो जाएगा 0। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों मैंने शून्यकों का सत्यता की जांच और शून्यक निकालना, हमने 3 प्रश्न बताए, तीनों ही बहुत हाईलाइट प्रश्न है। ये तीनों ही प्रश्न पेपर में रिपीट हुए हैं, इसलिए मैंने इन्हीं तीनों प्रश्नों को बताया है। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि आपका जो एक्सरसाइज 2.b है, इसमें से अगर कोई भी प्रश्न आपको कहीं पर भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में आप प्रश्न संख्या लिख देना, उस प्रश्न को मैं बहुत अच्छे से बता दूंगा। लेकिन आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा 2C, ठीक है। इसके बाद जो भी लेसन होगा 2C होगा, तो 2C को हम कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।